लेकर आई हूँ उसमें 2 बर्गर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 7:15। मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, डिनर की तैयारी। और हम लोग अभी बाहर जाने वाले हैं। जनरली संडे को हम लोग कहीं ना कहीं बाहर जाते ही हैं। वेरी गुड। अब मैं छोटी बनानी है, एक बार दीदी को भी देख कर आओ, दीदी ने छोटी बनाई या नहीं। जाओ और पापा को बोलो, पापा भी रेडी हो जाए, पापा को टाइम लगता है। जाओ। तो मैंने आज खाने में बनाया है कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी। तो आलू की सब्ज़ी तो थोड़ी सी बनाई है, बस पापा के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है। और ये है कद्दू की सब्ज़ी। सूखी सब्ज़ी मैंने ज़्यादा बनाई है क्योंकि फिर यही सब्ज़ी कल टिफ़िन में भी काम आ जाएगी। टिफ़िन में जनरली गीली सब्ज़ी जाती नहीं है, मैं सूखी सब्ज़ी ही भेजती हूँ बच्चों के साथ में, और मैं भी सूखी ही लेके जाती हूँ। तो कद्दू की सब्ज़ी हमने बनाई है ज़्यादा क्वांटिटी में। ठीक लग रही हूँ मम्मा? यस, ठीक लग रही हो। अब से मैं हमेशा जल्दी उठ के बैडमिंटन खेलूंगी पापा के साथ। अच्छा ठीक है, खेलना। स्कूल जा रहा है। हाँ तो फिर जब पूरी शिवी ने जो ये ड्रेस रखी है ना, ये मैंने मेरे लिए मीशो से ऑर्डर की थी। और ऐसा नहीं है कि मेरे नहीं आ रही थी, ये मेरे आ भी रही थी, बट इतनी टाइट फिट हो रही थी ये मुझे कि मैं इसमें कंफर्टेबल नहीं थी। तो फिर मैंने ये शिवी को दी थी। तो अभी एक साल, आपको पता है मम्मा ने मुझे 1 साल पहले दी थी, तब तो ये मेरे बहुत लूज आती थी, अभी तो ठीक आ रही है। 1 साल तक तो ये रखी रही किसी ने। कुछ बात बताओ, देखो पापा के कपड़े मम्मी के आते हैं, मम्मी के कपड़े शिवदेव आते हैं, शिवदेव के कपड़े और मेरे कपड़े मियां को आते हैं। हम लोग के कपड़े ऐसे घूमते रहते हैं, जब तक वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं हो जाता तब तक हम उसे फेंकते नहीं है। मेरे शिवी को आने लगे हैं अब, तो मेरे सारे टॉपर्स जो थे वो सब शिवी पहनने लगी है आजकल। मेरे पास आपको पता है, अगर मेरी अलमारी आपको जो मैंने कभी दिखाई, तो उसके अंदर आपको मेरे टॉप्स मुश्किल से ज़्यादा 3-4 दिखेंगे, बाकी सारे मम्मी के दिखेंगे और मेरे तो इनके दिखेंगे सारे के सारे। तो ऐसा होता है, बहनें एक दूसरे के पहनती हैं। तो गाइस अब प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज है। अभी थोड़ी देर पहले हम सब लोग बाहर जाने वाले थे, पर अब मेरी इच्छा बहुत कम हो रही है। थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आज सुबह से बहुत सारा काम हुआ है, तो ऐसे आराम करने का मन कर रहा है घर पे। तो पापा को मैंने खाना बना दिया पापा का। तो अब मैं और ये जा रहे हैं, बस थोड़ा बहुत जो सामान लेके आना है वो मैं लेकर आ जाती हूँ। और बच्चों के लिए हम बाहर से कुछ पैक करा लेंगे। अब बच्चे भी नहीं जा रहे। अब चार्वी के लिए क्या लेकर आ जाऊँ? मम्मा कुछ जंक फूड ही लाना, लेकिन प्रॉपर खाना मत लाना प्लीज। जंक फूड ही नहीं है प्लीज आपके पैर छूती। अच्छा ठीक है, आज छुट्टी है, चलो आज संडे है तो आज थोड़ा सा जंक फूड खिलाया जा सकता है, ठीक है। हाँ। बाकी रोज तो फिर चार्वी रोटी सब्जी खाती ही है, हाँ, है ना। खाती तो हूँ। पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेते हैं और मम्मा मोमोज भी अच्छा ठीक है, एक और मिनट। मंचूरियन भी। अब बस बहुत हो गया। मम्मा और फ्राइड राइस भी। फ्राइड राइस के बिना हर एक चीज अधूरी है। तो चलो हम निकलते हैं, बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं अंदर। फटाफट से कुछ लेकर आती हूँ मैं, उनके लिए भी कुछ पैक कराना है और अपना भी सामान लेना है। 7:30 बज रहे हैं, 8:30 तक वापस आना है, क्योंकि आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कहीं नहीं जाऊँ, बस अपने घर में बैठ के मूवी देखूँ, AC चला के मस्त मूवी देखूँ, चाय पीऊँ। और इसीलिए बस मैं आज सारा मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खाने की तैयारी हो ही गई है, तो मैं बिल्कुल फ्री हूँ, बर्तन वगैरह सब करके फ्री हूँ मैं। तो बस ये सामान जो लेके आना है ना अभी वो ज़रूरी है, उसके बाद और फिर हम बैठेंगे। और आज हमने प्लान किया है कि हम मूवी देखेंगे भूतनी। कल ही हमने किसी ने सजेस्ट किया था, है ना। किसकी मूवी है भूतनी? भूतों की। वाह, भूतों की। अरे कौन है इसमें यार, बताओ ना। भूत है। आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि लिटरली गाने की इच्छा हो रही है। बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है। आ गए हैं पतिदेव, चलें अब। तो पहले कहाँ फाटक चलते हैं ना, है ना। सबसे पहले हम लोग फाटक चले जाते हैं, क्योंकि सब्जी भी वहीं से मिलेगी और जो सामान मुझे चाहिए वो भी वहीं से मिलेगा। खतरनाक ट्रैफिक है हमारे फाटक पे अभी इस वक्त, क्योंकि ये शाम का टाइम, ये सब्जी वब्जी वाले और देखो ये गन्ने के जूस वाले बड़े बड़े ट्रक, स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग बहुत सारी हैं, तो सब यहाँ से निकलते हैं ना, तो इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा रश हो जाता है। और सामने ये फाटक है, तो अभी ये शायद ओपन ही हुआ है ना, तो एक साथ ट्रैफिक छूटा है सारा, है ना। इसी वजह से इतना ज़्यादा पता चल रहा है। अभी मैंने पीछे एक लेडी को देखा, एकदम चमचमाती हुई थी वो, तो उसको देख के मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि अब जब मेरी सिस्टर की शादी आ रही है तो मैं चमचमाते हुए ज्वेलरी पहनूंगी।
तो ये आ गए हैं हमारे श्रीजी स्टेशनर्स, जहाँ पे आपको स्टेशनरी से रिलेटेड सारा सामान मिल जाएगा। तो पापा मोबाइल का आप संभालोगे? प्लीज वीडियो बना लो प्लीज, मैं तो शॉपिंग करूंगी। प्लीज पापा प्लीज वीडियो बना लो प्लीज, प्लीज थोड़ी सी बना लेना। स्टैंड होता है भाई, जैसे कैनवास स्टैंड होता है वैसे ही होता है स्टैंड। भैया कितना मांगे? अब ये पड़ेगा, हम तो कुछ देंगे नहीं, अब साथ ही ये गड्डी में ना। हाँ शाम में। ये बोर्ड नहीं है, ये तो वो है टेबल काइंड ऑफ, वाइट का है इसमें कुछ भी। इतनी भीड़ क्यों? बहुत ठंडा कर रहा है। हाँ यार कुछ मस्त कूलिंग हो रखी है यहाँ पे तो। लेकर जा। तो ये रहे अलग अलग शेप के अलग अलग साइज़ के वाइट बोर्ड्स। तो गाइस बेसिकली मैं यहाँ से वाइट बोर्ड परचेज़ करने के लिए गई थी, क्योंकि मैं जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ उसके लिए मुझे वाइट बोर्ड चाहिए। लेकिन यहाँ पर या तो बहुत छोटा था या काफ़ी बड़े साइज़ का वाइट बोर्ड था, जो एक एप्रोप्रिएट साइज़ मुझे चाहिए वो यहाँ पर नहीं था। तो उन्होंने मुझे बोला कि कल तक आ जाएगा, तो फिर हम लोग छोड़ कर आ गए थे कि वापस कल जाकर लेकर आ जाएंगे। तो गाइस अब हम आ गए हमारे बॉम्बे चाट भंडार पे। ये हमारे मेन रोड पे ना पड़ता है, घर से बहुत पास है, और यहाँ की हर चीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा है। ये पूरा चाइनीज़ रखते हैं और साउथ इंडियन भी रखते हैं। तो यहाँ से हम पैक करा लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बोला मुझे अभी इच्छा नहीं है कहीं बाहर बैठ के खाने की, तो हम यहाँ से पैकिंग करा लेंगे, घर ले जाएंगे। मंचूरियन फ्राइड राइस अलग अलग। हाँ अलग अलग नहीं, अलग अलग मंचूरियन ग्रेवी वाला ग्रेवी, और एक तो मंचूरियन ग्रेवी, एक फ्राइड राइस, हाँ एक चाउमीन, बस बहुत है। मोमोज कुछ मोमोज नहीं नहीं, नहीं डिब्बा नहीं खाएगी नहीं बस हो गया। बस ये 3 चीज पैक कर एक करना। तो बोर्ड तो मैं भी खरीद नहीं पाई थी, क्योंकि उनके पास था नहीं जो साइज़ मेरे को चाहिए था, प्रॉपर साइज़ वो नहीं था, तो वो कल तक आ जाएगा। तो अब कल वापस जाऊंगी मैं एक बार उसको परचेज करने के लिए। तब तक हम ये पैक करा लेते हैं। गाड़ी खरीदी ना आगे आज पता नहीं क्यों बहुत थकान सी, बहुत डल सा फील हो रहा है, क्योंकि आज पता है सही बता रही हूँ, आज हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है। नींद आ रही है। आज हमने इतना काम कर लिया है कि सुबह हम बस उठे लेट थे, 8 बजे करीब उठे थे। इसके बाद फिर हम रुके ही नहीं है। इतने तो घर में डस्टिंग बहुत हो रही थी, बहुत ज़्यादा धूल हो रही थी, तो झाड़ू पोंछा सुनीता आई नहीं थी, खाना बर्तन, और उसके बाद पीछे की गैलरी की सफाई वो तो हमारे पिताजी ने करवाई है, थैंक्स टू हिम। और ढेर सारे कपड़े जो संडे को हो जाते हैं, 3 बार के कपड़े उनको लगा के, मतलब आज अलग ही लेवल का काम किया ना। तो इसीलिए ना तो कहीं घूमने की इच्छा हो रही है ना कहीं जाने का मन हो रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि घर में जाऊं और बस पड़ जाऊं, सो जाऊं। और क्या यही रीजन है, वरना हमको पहले सीधा जाना चाहिए था वहाँ पर। हाँ वहाँ से फोन तो करके इसको और बोल ये- दो ना कि वो पैकिंग कर देना, हम कुछ पैक करवा के ला रहे हैं जब तक। और हम उधर खड़े हो जाएंगे। हाँ इसको बोल दो कि हम तो आगे से कुछ पैक करा के ला रहे हैं, जब तक आप ये पैक करके रखो, बोल दो, क्योंकि मंचूरियन बनने में टाइम लगता है ग्रेवी वाले में। ठीक है, तो अब हम 7 नंबर चौराहे पर आ गए हैं, उनको पैकिंग का बोल के। और गई इस चौराहे पर हम अक्सर वॉक करते हुए आते हैं। तो कल हमने देखा हमारे सामने ही एक बच्चा ही था, वो ज़्यादा एज नहीं थी उसकी, और इतनी तेज़ स्कूटी चला रहा था वो, और अचानक से एक कौन सी गाड़ी थी वो, स्कॉर्पियो के सामने आया और एकदम से फिसल गया बिल्कुल। और मतलब उसको बहुत तेज़ लगी होगी, वो बहुत तेज़ गिरा था वो, और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। एक तो जब आप इस चौराहे पे होते हो तो स्पीड आपको थोड़ा सा नॉर्मल रखना पड़ता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप बीच में रोक सको। वो तो स्कॉर्पियो वाले ने एकदम से ब्रेक लगा लिया, वरना उस बच्चे की बहुत तेज़ लग जाती। और हम उसको जब तक उठाने के लिए जाते इतने में तो वो खुद उठा और स्कूटी लेके इतनी तेज़ स्पीड में भागा वो वापस से। मतलब उस या तो उसको डर लग रहा होगा कि ये लोग मुझे डांटेंगे, क्योंकि उसको पता चल गया था कि गलती उसकी थी। बट फिर भी अगर अपने बच्चों को इस तरह से दो ना स्कूटी, या बहुत से लोग तो 4 व्हीलर भी बच्चों को देने लगे हैं, तो थोड़ा सा उनको ये ट्रैफिक सेंस भी बच्चों के पास में होना चाहिए कि हमें किस तरीके से गाड़ी चलानी है और कितनी स्पीड में चलानी है। क्योंकि मैंने भी कई बच्चों को देखा है, जो छोटे छोटे से बच्चे 18-19 साल के जो लड़के होते हैं, उन्हें बच्चा ही बोल सकते हो आप, तो एक बार उनके हाथ में बाइक आई या स्कूटी आई तो वो ऐसे चलाते हैं जैसे कि अब कोई है ही नहीं और उनसे बड़ा दुनिया में, है ना, इतनी तेज स्पीड में और लहराते हुए, जिससे कि उनके भी अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उनको भी चोट लगती है, और उनकी वजह से सामने वाला दूसरा सिंसियर बंदा भी मारा जाता है। आजकल के पेरेंट्स तो जरा से बच्चों को, जिनके हाथ पैर का लाइसेंस पूरा नहीं है, उनको 500 सीसी की बाइक दिला देता है लिटरली। और मतलब जो छोरे के हाथ पैर के लाइसेंस नहीं ढंग से, जो बाइक नहीं साध सकता, और वो उसको दे देंगे 500 सीसी की बाइक ले चला,
और आजकल के औलादे फिर हूं करके जू करके इतनी चले। तेज साउंड करके वो बाइक लेके जाते हैं, मतलब मेरा तो ऐसा अंदर से हो जाते हैं, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं और राजस्थान के तो बहुत ही केस आते हैं एक्सीडेंट के, जरा सी देर में एक्सीडेंट। तो अब तो गाड़ियों की आवाज़ों से भी डर लगने लगा है। हम जब इस रोड से वॉक करने निकलते हैं ना, तो लिटरली मेरा एक बार को तो मन ऐसा होता है कि यार ये गाड़ियाँ अब तो बंदी हो जानी चाहिए। हम भी गाड़ी में ही बैठे हैं ऑल दो, बट फिर भी ऐसा डर लगता है, क्योंकि हम 40-50 से ज्यादा चलाते नहीं। हाँ हम नहीं चलाते इससे ज़्यादा, लेकिन अब वही है ना कि इररिस्पॉन्सिबल लोग जो होते हैं, जो उल्टे सीधे चलाते हैं, उनकी वजह से तो रिस्पॉन्सिबल लोग भी मारे ही जाते हैं ना। अब कोई पीछे से ठोक दे तो क्या कर सकता है कोई, वही वाली चीज़ है। हम यहाँ तक आते हैं वॉक करने के लिए। ये 7 नंबर के आगे वाला चौराहा है और अब ये भी बहुत अच्छा, मतलब एक चौपाटी टाइप से डेवलप हो गया है। यहाँ पे लगभग सब कुछ मिल जाता है। तो कल ही मैंने यहाँ पे एक पिज़्ज़ा वाले को खड़ा देखा था। पापा कहाँ है वो? तो उससे हम पिज़्ज़ा पैक कराने वाले हैं बच्चों के लिए। मुझे तो पिज़्ज़ा क्या पसंद नहीं है, पर शिवी 4 दिन बोला है और आज संडे है, संडे के दिन हम उन्हें खिला देते हैं जो उनकी इच्छा होती है। बाकी पूरे वीक तो उन्हें घर का ही खाना रहता है। कहाँ है? हाँ देखो वो खड़ा पिज़्ज़ा वाला। तो इससे मैं भी पिज़्ज़ा पैक करवाती हूँ। पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, अभी फर्स्ट टाइम ही लेंगे इससे। जाना पड़ेगा ऊपर। जाना ही पड़ेगा। चारों मोबाइल में बिजी है एक साथ। एक लगाते हैं कोई बात नहीं। एक लगाते हैं वेजिटेबल, सुनो, एक लगाते हैं वेजिटेबल वेज पिज़्ज़ा और एक मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा, ठीक है? बोल तो सही। स्मॉल या मीडियम? बच्चे खाएंगे। स्मॉल ले लूँ भैया? एक स्मॉल वेज पिज़्ज़ा और एक स्मॉल मार्गरेटा चीज़ पिज़्ज़ा भैया। हाँ बना रहा हूँ। और ये पैक करना है। तो लगभग 10 मिनट तो वेट करते करते हमें हो गए थे। फिर भी इसने बोला कि अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, तो फिर मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि मुझे घर जाने की जल्दी हो रही थी। तो फिर हम बिना पिज़्ज़ा लिए ही लौट गए थे। तो आ गए हम घर वापस। अब देखते हैं हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। पढ़ तो नहीं रहे होंगे फॉर श्योर, टीवी ही देख रहे होंगे, या तो रूम में या तो मोबाइल देख रहे होंगे। चुपके से देखते हैं। अरे बेटा आज सच में पढ़ाई हो रही थी क्या हमारे? अरे मम्मा कल टेस्ट है तो पढ़ेंगे। यार तुम लोगों को पता चल गया था कि हम आ रहे हैं? ऐसा थोड़ी होता है, कैसे पता चलेगा? पूरा गेट बंद करके आराम से मुझे तो पूर्व में थी, या तो टीवी चल रहा होगा, मोबाइल चल रहा होगा, और मोबाइल यहाँ रखा भी है। नहीं 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 नहीं, मोबाइल देख रहे थे ना तुम लोग? बदतमीज हो, पागल। तुम्हें पता है मैं क्या क्या लेकर आई हूँ उसमें? 2 बर्गर, मंचूरियन, फ्राइड राइस और चाउमीन। मैंने कहा 2 बर्गर। एक तुम्हारा? नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, ना पापा को, तुम दोनों का ही है। सुनो बाकी कुछ मत खाली करना, बाकी सब मैं खाली करूंगी। तुम लोग से बर्गर लेके खा लो अभी फिलहाल। मम्मा मैगी वाला ना, मम्मा बाहर वाले रूम में बैठे के उधर एसी चला। वहीं बैठेंगे। ये जो पेन तुम्हारे लिए आए हैं ना, ये 40 रुपए के हैं। कौन देगा वो? पर पेन 40 नहीं, पर पेन 20 रुपीज। तो मैं जो यूज करती ना वो 5 रुपीस का था। ओनली 5 रुपीज का? इसका क्या है? यार 5 है तो फिर 40 में तो ऐसे 8 पेन आ जाते हैं तुम्हारे लिए। उसने बोला और जेल पेन कुछ बोला नहीं वहाँ पे, नहीं तो हम इसमें डिमांड करते हैं। एक पैकेट लिया हूँ मैं तुम्हारे लिए। अरे जेल पेन रखे रखे सूख जाते हैं। जेल पेन की बात नहीं करता। वो जेल पेन ही तो यूज करती है। ये लाउड है, हमारे स्कूल में बहुत बड़ा लाउड है। कैसा है? पर आपको पता है ऐसा पेन मेरे पास एसआर में लास्ट टाइम देखे थे, उसके बाद से मैं कैसा है जी बर्गर? ये चार्वी को इतना क्यों पसंद है बर्गर? अच्छा है। और इसमें से एक भी वेजी बाहर नहीं आनी चाहिए, सब तुम्हारे पेट में जानी चाहिए। सो गाइस इसके बाद हम लोगों ने एक साथ मिलकर खाया और मूवी एंजॉय की। तो ये था हमारा संडे व्लॉग। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।